हेलो फ्रेंड्स, बहुत से पेशेंट्स जिनका मैं रूट कैनाल करता हूँ या जिनका हमें दांत निकालना पड़ता है, वो सब लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक व्हाट इज़ द वे कि हम इस सब को प्रिवेंट कर सकें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द अर्लीस्ट साइंस ऑफ कैविटी, जिससे कि हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ, उसको पहले ही ट्रीट कर पाएँ और इस स्टेज तक वो कंडीशन पहुँचे ही ना कि हमें रूट कैनाल या उसका दांत को निकालना पड़े। So first of all we need to understand what is a cavity. Now cavity is something like this. It is a hole in the tooth. So cavity is a hole in the tooth which is formed by bacteria. जो दांतों पे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं हमारा खाने के बाद, वो धीरे धीरे एसिड प्रोड्यूस करते हैं और दांत में एक होल कर देते हैं। अब जब ये होल क्रिएट हो जाता है, इट क्रिएट्स अ पाथ, एक रास्ता बन जाता है, वो बैक्टीरिया दांत के अंदर और जा पाते हैं। जैसे जैसे वो डीप जाते रहते हैं, हमें सिम्टम्स और अपेयर होने लग जाते हैं। सो द फर्स्ट साइंस ऑफ कैविटी इज़, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें विजुअली पता चलता है, दांत में कुछ ब्लैक या डिस्कलरेशन पता चलता है, या फिर हमें कुछ सेंसेशन शुरू हो जाते हैं, जैसे मीठा लगना या हल्का ठंडा लगना। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि जब ये मीठा या ठंडा लगता है, ये कुछ सेकंड्स के लिए लगता है। आपने मीठा खाया या ठंडा खाया, कुछ सेकंड्स के लिए लगेगा और वो अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि वो अपने आप ठीक हो जाता है, वी डोंट फील द नीड कि हमें अभी डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। एक्चुअली में राइट टाइम वही है कि जब हमने ये फील होना शुरू हो, हम तभी दिखाएं और उसी टाइम पे इसको हम ट्रीट कर लें, जो कि एक सिंपल फिलिंग से भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। दिस कैविटी विच हैपन्स इन आवर टूथ इज़ मल्टीफैक्टोरियल। इस पे कई सारी चीज़ों की वजह से ये कैविटी होती है। मेनली 3 थिंग्स आर देयर। फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं, जितना शुगर इनटेक, फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैविटी होने का या कैविटी के डीप होने का। सेकेंड इज़ हम अपने दांतों को क्लीन कितना करते हैं। अगर हमारा शुगर इनटेक ज़्यादा भी है, बट क्या अगर हम उसको क्लीन रख पा रहे हैं, तो वो कैविटी के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड इज़ अ फैक्टर विच इज़ नॉट टू मच इन आवर कंट्रोल, दैट इज़ जेनेटिक। के सब लोगों के दांत भी जेनेटिकली, कुछ लोगों के ज़्यादा जल्दी कैविटी होती है, कुछ लोगों के कम जल्दी होती है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच मेनली डिटरमाइन द कैविटी। नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। सो अगर जैसे मैंने आपको बताया, हमने अर्ली स्टेज पे कैविटी को डिटेक्ट कर लिया, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा ड्रिलिंग करा, हमने उसको पूरा क्लीन किया टिल द टाइम वी रीच अ हार्ड जोन, उसको क्लीन करा और वहीं के वहीं उसको फिल कर दिया। द फिलिंग मटीरियल, द कॉम्पोजिट्स आर एग्जैक्टली टूथ कलर्ड एंड दे आर वेरी हार्ड, जस्ट लाइक द टूथ। सो आपका ना फंक्शन, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। बट जहाँ हमने वो अर्ली साइंस मिस आउट कर दिए और हम वेट करते हैं उस पेन को, इंटेंसिटी को या पेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ने के, तो वो चांसेस ऑफ रूट कैनाल बढ़ जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो प्रिडिक्टेबली डन, बट स्टिल इट इज़ अ मच मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर देन अ सिंपल फिलिंग। कुछ स्टेजेस में हमें कोई भी सेंसेशन नहीं होता और कैविटी सीधे इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा दांत एक दिन टूट जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। सो इस टाइप ऑफ केसेस में फिर हमें सिर्फ एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एवरी 6 months go to a dentist, get your cleaning done, get a checkup done, so that all these early cavities can be detected and can be easily filled. So that's it, friends. आज के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था। I hope you've got all your answers. ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसलिए I would suggest कि आप इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।